औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students of City English School System Grade 4, 22nd March 2021 and the day is Monday. Me Fariha Salim, Mathematics teacher of Grade 4. Hope you will be good. Now students, let's come on the study. Okay students, previous knowledge. Let's check your knowledge to ask some question. Tell me students, how many tables you have learned in previous class? Yes, good. You have learned 2 to 12 tables. Very good. And tell me 9 sevens are what? 9 sevens are 63. And tell me 5 zeros are, yes, 0. And 9 ones are 9. Okay, good. Hope you will be understand which topic we are going to start. Yes, multiplication table with 0, 1, 10, 100 and 1000. Students, we will do this multiplication table with an activity, so you will learn very easily. Learning objective of this activity is, at the end of this activity, students will be able to get a practice of multiplication and students will be able to learn quick tricks of multiplication. So students, our today's topic is multiplication table activity with 0, 1, 10, 100 and 1000, and also we will do table drill 2 to 10. After that, reinforcement of addition. So first of all, open your math notebooks. Now dear students, come on the topic. Yes dear students, मैथ नोटबुक्स ओपन हो चुकी हैं. नाउ सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट और डे लगानी है. डेट इज़ 22nd March 2021 एंड द डे इज़ मंडे. और आपने मिड में क्लास वर्क की जगह गाइडेड प्रैक्टिस लिखना है. गॉट इट. अब हमने क्या करना है, अपनी नोटबुक को टिल्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो हमने टेबल बनाना है ये स्ट्रेट में नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा बच्चों, अब आपने मार्जिन लाइन लगा ली है और अब सबसे पहले आपने लिखना है टॉपिक मल्टीप्लिकेशन टेबल एक्टिविटी. उसके बाद लिखना है मल्टीप्लिकेशन विद 0, 1, 10, 100 एंड 1000. ये सब आपने मार्कर के साथ लिखना है, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में. अब आपने टेबल बनाना है. टेबल बनाने में आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स बनाने हैं. ठीक है. और सबसे ऊपर आपने लिखना है नंबर, फिर लिखना है मल्टीप्लाई विद 0, फिर लिखना है मल्टीप्लाई विद 1, फिर लिखना है मल्टीप्लाई विद 10, देन मल्टीप्लाई विद 100 एंड देन मल्टीप्लाई विद 1000. अच्छा, अब आपने जो इनके कॉलम बनाने हैं, इनमें जो फर्स्ट 4 कॉलम है वो सेम बनेंगे, उनमें आपने सेम ही स्पेस छोड़नी है. ठीक है. और जो लास्ट 2 कॉलम होंगे उनमें ज़रा ज़्यादा स्पेस छोड़नी है. यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 लाइंस जो थी उनको छोड़ के आगे फिर मैंने लाइन लगाई है. ठीक है. आपने भी इसी तरह करना है. अच्छा बच्चों, अब हमारा सबसे पहला नंबर है 23. 23 को हमने फर्स्ट में 0 से मल्टीप्लाई करना है, देन 1 से, देन 10 से, देन 100 से और देन 1000 से करना है. अब हमने 23 को मल्टीप्लाई किया है 0 से. 23 मल्टीप्लाई 0, तो 0 के साथ जिस चीज़ को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही आंसर आता है. ठीक है. तो 23 मल्टीप्लाई 0 इज़ इक्वल टू 0. देन हमने 23 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 23 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारा आंसर 23 ही आएगा, क्योंकि 1 को जिस भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर सेम ही आता है. तो हमने यहाँ पे 23 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 23 1s आर 23 हमारे पास आ गए. गॉट इट. ओके. नाउ अब हमने क्या करना है, 23 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ये है कि आपके पास बेशक जितनी भी बड़ी रकम दी गई हो, अगर आपने उनको 10, 1000 या 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपने 10 के साथ करना है तो आपने वही रकम लिख के, वही वैल्यू लिख के आपने उसके साथ 0 लगा देना है.
और अगर 100 के साथ करना है तो आपने उसी वैल्यू को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ 23 है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि 100 के साथ 2 ज़ीरो होते हैं तो आपने 2 ज़ीरो लगा देना है। तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा और ये आसानी के साथ जल्दी से आपका क्विकली हो भी जाएगा आंसर। इसी तरह अगर 23 कोई भी आपके पास वैल्यू है, कोई भी डिजिट आपको दिया गया है, बड़ा अमाउंट दिया गया है, तो आपने उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपने अपनी आसानी के लिए ऐसा करना है कि आपने वही वैल्यू लिख के उसके बाद आपने, जैसा कि 1000 के साथ 3 ज़ीरो हैं, तो आपने क्या करना है, वो 3 ज़ीरो उस नंबर के साथ लगा देने हैं जिसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई 1000 आया है, तो हमने क्या किया, 23 उसी तरह सेम लिखा है, उसके बाद हमने 3 ज़ीरो लगा दिए 1000 वाले। ठीक है, होप सो आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। अब हम अगला क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 432 को ज़ीरो के साथ किया तो ज़ीरो ही आंसर आया, मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो उसके बाद 432 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर हमारा आ गया इक्वल टू 432। नेक्स्ट है उसी तरह 432, जी बच्चों, मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 4320, यानी कि आपने 10 का एक ज़ीरो इधर लगा दिया जो आपका डिजिट था 432 उसके साथ। आगे इसी तरह 432 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 43,200, आंसर आ गया है। यानी कि 432 सेम उसी तरह आया है और 2 ज़ीरो 100 वाले हमने साथ लगा दिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 432 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 432,000, हमारा आंसर आया। यानी कि 432 आपका क्वेश्चन था जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना था, और आगे जो है जो 3 ज़ीरो आगे 1000 वाले। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 5426, सेम उसी तरह हमने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3019 और लास्ट क्वेश्चन है 9027, सेम उसी तरीके से इनको भी हमने किया है। ठीक है, इसके बाद आपने, जी, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस लिखना है और ये 3 क्वेश्चन आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में करने हैं। इनमें 546 है एक, उसके बाद 7234 एंड लास्ट वन इज़ 229। ये तीनों क्वेश्चन आपने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में करने हैं। ऊपर इसी तरह कॉलम जिस तरह बने हुए हैं, मल्टीप्लाई विद 10, 100 एंड 1000। जी स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये मल्टीप्लिकेशन टेबल एक्टिविटी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बहुत ही क्विक एक्टिविटी है और इसको आप बड़ी आसानी के साथ बड़े से बड़े अमाउंट को आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। जी बच्चों, अब हमने टेबल ड्रिल करनी है 2 से लेकर 10 तक। टेबल ड्रिल आप डेली बेसिस पे अपने घर में किया करें। ठीक है, रोज़ाना की प्रैक्टिस किया करें टेबल ड्रिल की। ठीक है, ताकि आपको ये टेबल बिल्कुल भी भूलने ना पाएँ। ओके जी, नाउ स्टार्ट और टेबल ड्रिल एक्टिविटी। 5 मल्टीप्लाई 9, यानी 5 9s आर 45। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई 8, 6 8s आर 48। 3 7s are 21. 4 9s are 36. 2 3s are 6. 7 8s are 56. 3 12s are 36. Good. 8 7s are 56. 9 का टेबल 72 पे कितनी बार गया है? 9 8s are 72. गुड जी। 7 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 84, यानी कि 7 का टेबल अब 84 पे कितनी बार गया है? तो 7 12s आर 84। नेक्स्ट है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 64, यानी कि 8 का टेबल 64 पे कितनी टाइम्स गया है? तो 8 8s आर 64। नेक्स्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल 45। 5 9s आर 45। जी बच्चों, उसके बाद है डैश मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 56। 8 के टेबल में 56 कितनी बार आया है? 8 7s आर 56। 7 7s आर 49।
11 nines are 99. Last one is dash multiply 12 is equal 108. 12 nines are 108. Got it? Reinforcement of addition question. अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने 5 क्वेश्चन राइट किए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपने अपने रफ रजिस्टर पे एडिशन के करने हैं। इनमें से कुछ कैरी वाले हैं और कुछ कैरी के बगैर हैं, और इसके अलावा आपने प्लेस वैल्यू भी लिखनी होगी ऊपर, ठीक है। डायरी डू गाइडेड प्रैक्टिस एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल विद 0, 1, 10, 100 and 1000 on your neat copies in neat writing, and also do table drill and also do addition questions on your rough registers. At the end I will say fi amanillah, and also say after timing dua subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.